Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review with a very hot Amna. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। मैंने आज बहुत मेहनत की है इसलिए कि ये मुझे आपने रिफ्यूज कर दिया है आपने लाइव सेशन करने से, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अब देखें, WHO मेरे बाप का तो है नहीं ना। मैंने जी। कहा उनको कि आप ये सारे जो रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं ये आप इम्पोज और इन्फोर्स कराएं लोगों के ऊपर। आपने बड़े हम्म। विलिंगली ये बोला है कि 14 दिन आपके इंशाल्लाह जब मंडे को पूरे होंगे तो आप एक हम्म। दोबारा टेस्ट कराएंगी, क्योंकि हमें शक यही पड़ रहा है कि जिस तरह के आपको सिम्टम्स थे कि आपको माशाल्लाह कोरोना होके गुजर गया। माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ अच्छा, क्योंकि लेकिन जी, क्योंकि मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हूँ आप जैसे। बिल्कुल ठीक हैं, आप रिकवर कर गए हैं और आप जैसे कि लोग देख सकते हैं इस वक्त बड़ी जी। बनी सवरी बनी थनी भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप ये चुपके चुपके निकल जाती हैं शाम में तैयार होने, या क्या सीन है ये कि नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं मत। निकलती। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। WHO के बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि फ्रॉम द डे दैट यू टेस्ट पॉजिटिव, ऑन द 10th डे यू आर नो लॉन्गर इन्फेक्शियस, एंड ऑन द 14th डे यू मे और मे नॉट टेस्ट नेगेटिव। कई लोगों के नेगेटिव कई हफ्तों तक नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कई हफ्तों तक क्वारंटीन में रहें। आपकी जो अच्छा आइसोलेशन है। अच्छा जी। अच्छा आमना जी, जब हसन ये बात कहता था कि आमना जी कर लें, अब मैं 10 दिन हम्म। हो गए, मुझे 12 दिन हो गए पूरे, तो आप कहती थी हम्म। नहीं हसन एक दिन और, जहां पे इतना हमने वेट कर लिया है तो एक दिन और वेट कर लेते हैं, टेस्ट करा लो फिर करेंगे। यार ये तो फिर हाँ, आपके आमना जी डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं ये। मुझे तो नहीं याद मैंने ऐसी आपसे कोई बात भी की थी हसन। आप वैसे बहुत बातें घड़ना शुरू हो गए हैं वैसे। मैं ये देख रही हूँ, आप जो है ना घर बैठे हुए, आप बहुत सारी बातें जो है ना खुद से पका रहे होते हैं, मुझे लगता है। अच्छा आमना जी एक बात बताएं, जी। आपने मेरा इमरान अशरफ के साथ इंटरव्यू देखा कल? जी थोड़ा सा। तो आपकी जितनी बात हुई है उस इंटरव्यू में उतनी तो किसी और जी। चीज की हुई नहीं, तो आपने थोड़ा सा क्यों देखा, पूरा क्यों नहीं देखा? मैं वो एक शेक्सपियरियन लाइन है जो मैं अब मुझे पूरी याद नहीं आ रही, कि मगर वो इट गोज टू द इफेक्ट दैट यू प्रोटेस्ट टू मच, इन द सेंस दैट एनीबडी हु प्रोटेस्ट टू मच। मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि इमरान को मैं पिछले 2-3 महीनों से परस्यू कर रही थी फॉर एन इंटरव्यू, और इमरान ने वो एक विंडो 2 दिन का, जब मैं क्वारंटीन में थी और उनको ना मिल सकी, वही उन्होंने 2 दिन चुने और आपको फोन किया और कहा बस यही 2 दिन है मेरे पास। तो मुझे बड़े क्यूट लगे वो। लेकिन अल्लाह करेगा तो वो वापस आएंगे अपनी हॉलीडे से, और जब रक्सत बिस्मिल आगे चलेगा तो ही विल फाइंड इट द नहीं, टाइम, उन्होंने एक्चुअली द लिटिल उन्होंने विंडो। उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा मैं आमना के साथ भी इंटरव्यू करूंगा। ये भी मैंने आमना के साथ करना था, जी बट जी वो जी। जैसे कह रहे थे फैमिली के साथ उनका प्लान है। लेकिन बात यह है कि मैं जिस चीज़ को अ, थोड़ा सा मैं कल मुझे खुशी हुई कि लोगों ने जी कहा कि हसन ने जो है वो इमरान के ऊपर बिल्कुल भी हौला हाथ नहीं रखा, बल्कि जी। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ग्रिल कर दिया इमरान अशरफ को। हम्म। तो वो हम्म। मेरे ख्याल में खुशी की बात इसलिए क्योंकि कुछ हमारे जो व्यूअर्स थे वो कमेंट करके कहते थे मुश्क के रिव्यू के बाद कि हम लोग मुश्क को फेवर कर रहे हैं या मुश्क के हम्म। लिए बायस्ड हैं, मैं और आप दोनों ही, हम्म। कि हम हल्का हम्म। हाथ रख रहे हैं या हम उसको उस हम्म। तरह से उसके फ्लॉज नहीं पॉइंट आउट कर रहे। कल मेरे ख्याल हम्म। में जो मेरी इमरान के साथ कॉन्वर्सेशन लोगों ने देखी होगी उसमें ऐसा हम्म। कोई सवाल नहीं था मुश्क से रिलेटेड हम्म। या अदरवाइज। इवन आपका भी एक सवाल था जो आपने भेजा था, वो भी मैंने इमरान से हम्म। पूछा। तो आई थिंक ऐसे कोई हम्म। सवालात थे नहीं जिसका इमरान ने जवाब ना दिया हो, या ऐसे कोई सवालात थे नहीं जो हमने इमरान से ना पूछे हो। तो बड़े मज़े की हम्म। कॉन्वर्सेशन थी। लोगों ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, तो लोगों का भी शुक्रिया उनके फीडबैक का। जिसने नहीं देखा, हम्म। इंटरव्यूज आ रहा होगा रिलेटेड वीडियोस में, जाके जी ज़रूर देखें और फिर जी। उसके ऊपर अपना फीडबैक दें। हसन, हाँ जी। मेरी एनालिसिस इस पूरी चीज़ पे ये है कि पहली बात तो ये कि मैंने इंटरव्यू ऑफ जितना भी देखा, आई हैव टू से दैट इमरान हैज़ रियली इवॉल्व फ्रॉम द लास्ट इंटरव्यू दैट यू कंडक्टेड विद हिम। और उनमें एक न्यू फाउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, और ऑब्वियसली उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो दैट ऑल बिल्ड्स इनटू अ पर्सनस सक्सेस एंड पर्सनालिटी इन एवरीथिंग। तो वो है। मगर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत आपने ज़रूर मुश्किल सवाल पूछे, मगर ये एक एविडेंट है कि आपके साथ इमरान का एक कंफर्ट जोन है। तो अभी ही इज नॉट रेडी टू मे बी स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, बिकॉज शायद मैं भी यही सवाल उनसे पूछती जो आपने पूछे हैं, मगर मेरे साथ उनकी वो इक्वेशन या वो कंफर्ट जोन बिल्कुल नहीं है। तो आई वुड होप दैट वन डे ही वुड हैव दैट कंफर्ट जोन टू सिट विद मी एंड हैव द सेम कॉन्वर्सेशन। नो नो, you're saying that he evaded your interview, he evaded जी। you. जी।
I am absolutely saying this. I am not suggesting. I am absolutely saying he evaded the interview, but that's okay. That's okay. But He I was a mean, I asked the magician. question जी. that you wanted me to ask him also, and I also asked him all the You did, questions. but So why would he evade you? Is what I don't understand. Like he it's has. आपने भी यही And सवाल. it's okay. But it's okay. He has, and it's okay. I mean, it's evident that he has a comfort zone with you. और उन्होंने आपको भी मुश्किल सवालों के जवाब दिए, लेकिन evade उन्होंने किया है. कोई चलें बात नहीं. चलें ठीक है. जैसे कि उन्होंने कहा कि वो आके दोबारा आपसे इंटरव्यू देंगे, तो मैं एक छोटी सी बात, बड़े लोगों ने कहा कि यार कि हाउ कैन समबडी बी सो हम्बल एंड हाउ कैन समबडी टॉक लाइक दैट, जैसे इमरान बात जी. करते हैं. तो इतना मैं आप लोगों को बता दूं, आमना आई एम श्योर इस बात की गारंटी करेंगी, आमना भी पर्सनली ऑफ कैमरा भी इमरान से बात कर चुके हैं. दैट्स हाउ ही इज नॉट पुटिंग अप एन एक्ट. वो इसी तरह बात करते हैं, वो आम जिंदगी में भी इसी तरह बात करते हैं, वो अपने घर वालों से भी ऐसे बात करते हैं, वो बाहर के लोगों के साथ भी ऐसे बात करते हैं. सो दैट इज हाउ ही इज. ही वाजंट पुटिंग अप एन एक्ट. तो वो जो एक दो लोगों को थोड़ा सा था कि यार कि कोई इस एक्सटेंड तक कैसे, मतलब इतना हम्बल हो सकता है कि वो फेक लगने लगे, तो मैंने कहा उस पर भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूंगा. दैट्स हाउ ही इज. अगर आपका कभी मिलना मिलाना हुआ इमरान के साथ, certainly, जी. तो वो इसी तरह हैं, वो अल्लाह लोकी इंसान किस्म के टाइप के इंसान. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है. और इट वाज अ गुड इंटरव्यू. आई एंजॉयड इट. एंड बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं. एंड ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जितनी उनको इज्जत मिले वो बिल्कुल उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है. एंड नोबडी कैन और शुड टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टैंडिंग. एंड ठीक है. अच्छा जी, आए अब ड्रामों की तरफ. वो कोई आमना जी कोई दर्जन के करीब किस्तें हैं मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जी, ऐसी वैसी इतनी किस्तें यार. उफ, तौबा 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 तौबा. शुरू करें ना कोई नाम लेने, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि आज हमने कितने ड्रामे देख के आए हम लोग. जी हसन, हमने शुरू किया देखना प्रेम गली में. प्रेम गली में हमने ड्रामे देखने शुरू किए. वहां से हम गए दुल्हन की तरफ. दुल्हन से चलते चलते हम औलाद वाले घर में से होते हुए और रोते हुए और धोते हुए कयामत की 2 किस्तें निभाते हुए और डंक से पुरजोश नहीं क्या खुश होते हुए, और फिर हम पहुंचे मोहब्बत तुझे अलविदा की आखिरी किस्त तक. और तो अब आप ये बताएं कि आपने शुरू कहाँ से करना है. अच्छा हाँ, इससे पहले कि लोग कहेंगे जी आपने फतूर को रिव्यू नहीं किया. फतूर को हम, क्योंकि वो थर्सडे का प्ले है, हम उसको मंडे को जरूर रिव्यू करेंगे पहली किस्त को, और फिर ये भी डिसाइड करेंगे कि हमने आगे देखना है कि नहीं देखना. आमना जी आपने ड्रामे का नाम ही चेंज करा दिया यार, क्या बात है आपकी. नहीं, मैंने क्यों कराया है. मैं अफेयर से आपने फितूर या फतूर है या फितूर होता, हमने तो सुना फतूर. क्यों फतूर क्यों मैंने 1-2 जगह पे पढ़ा FUTOOR. That was strange. FITOOR. जी. Okay, I saw it on a couple of places, at a couple of places फतूर लिखा हुआ था, तो मैंने कहा फतूर क्या होता है, वो लफ्ज मुझे नहीं पता, बट आई सपोज इट्स फितूर. तो जैसे हम हमेशा बंदे एक डोर से को रिप्लेस किया फितूर ने. थर्सडे के ड्रामे आप लोगों को पता है हम मंडे को रिव्यू करते हैं. तो अभी माशाल्लाह वीकडेज के ऊपर अभी इतने ड्रामे इकट्ठे हुए हैं वैसे भी. तो फॉर नाउ वी विल बी रिव्यूइंग फितूर ऑन मंडेज. ठीक है. एंड वी आर अच्छा हाँ, वो जब मोहब्बत तुझे अलविदा पे पहुंचेंगे फिर मैं ये डायलॉग मारूंगी. शुरू कहाँ से करेंगे? बहुत जल्दी हसन, लेट्स रैप अप. एक सेकंड आमना जी, पहले हमने लेनी है एक टाइटल ब्रेक. आपको पता है टाइटल ब्रेक लेना इसलिए जरूरी होता है कि उसमें हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे हिट करते हैं, ताकि उन्हें उन सारी नहीं करते लेकिन चले नहीं करते हैं. आप अगर जाके, मैं आपको स्टैट्स भेजूंगा आज हमारे पिछले, जब से मैंने ये बाकायदगी के साथ कहना शुरू किया, हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेडी पेस से बढ़ रहा है. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने व्यूवर्स का जो हमें वो प्यार दे रहे हैं. तो मैं कह रहा था कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इंशाल्लाह आमना जी का क्वारंटीन पीरियड होने लगा खत्म अगले 2-3-4 दिनों में. और उसके बाद आमना जी ने ऑलरेडी अपने जो इंटरव्यूज हैं, और आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, मेरा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है. मैं सिर्फ टेस्ट अगले हफ्ते विलिंगली आपकी तसल्ली के लिए विलिंगली आमना जी जो जिस क्वारंटीन पीरियड में है इस वक्त, वो भी खत्म होने वाला. और आमना जी ने ऑलरेडी मेरे टेस्ट के पैसे भी आप देंगे. मेरी मैंने आपको कब क्या टेस्ट कराए? चले अब आप आएंगे. मैंने के पैसे भी हसन आप नहीं, मैंने आपको कहा कब है कि आप टेस्ट कराएं? मैंने आपको कब कहा आप ना कराएं? आप आ जाएं. आप आज क्यों नहीं आए? आप मेरे पे ना डालें. ये आपकी बड़े घुन्ने हो वैसे. ये आपकी नहीं अभी आप घर पे ही रहें.
हाँ आपकी अपनी मैं सोशल देखिए जी सब देखने वाले, मैं लग रही हूँ बीमार इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे तो आई टेस्टेड नेगेटिव, नेगेटिव के बावजूद मुझे आइसोलेशन में 12 दिन हो गए हैं। फिर आपकी भी हसन जो है वो आपकी स्मेल और टेस्ट वापस आ गए अब दोनों? आगे है, आगे है जी जी। पूरा आ गया बिल्कुल कंप्लीटली? मुझे याद ही नहीं कि पूरा कितना था। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेस्ट करा ले, क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि कितना। अच्छा हसन, मूविंग ऑन, वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास टू डिस्कस। ये ठीक है नहीं कि ठीक है, लेक्चर आते हैं प्रोग्राम 101 नहीं है, आते हैं, कोविड मिलते हैं आप। 101 नहीं है ये। आई ओके हैव टू बिल्कुल। से आई हैव लॉस्ट 7 pounds in isolation, so I'm really happy. ओके, एंड योर एनर्जी लेवल हैज शॉट अप व्हिच इज ग्रेट। अच्छा, आप लोगों को मिलते हैं हम इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। चले जी, जी आमना। हाँ जी हसन, can we quickly wrap up प्रेम गली because it's getting very tedious. जी आप पहले फीडबैक दे दें अपना, फिर मैं बात करता हूँ उस पर। नहीं, फीडबैक यही है कि मतलब शुरू होती है एपिसोड के जी, हमजा के जो बॉस स्लैश फादर इन लॉ फिल हैं, वो उनको लंच पे लेके जाते हैं। वहाँ वो कहते हैं कि अपनी बीवी का ख्याल रखो, भागो भागो। वो घर आता है, वहाँ पे वही उनके आपस में शीरीन के और उसकी जोया के चल रहे हैं। उसको को नौकरी छोड़ दे, नहीं आप साइको हैं, नहीं आप साइको हैं, नहीं हमारी जिंदगी में हर बंदे का इतना इंटरफेरेंस है, नहीं हम छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें छोड़ने को कह रहा हूँ, तुम भी छोड़, तुम मुझे छोड़ने को कह रही हो। It's just, I mean, I'm sorry, I'm not enjoying it. मुझे पता है क्या I लगता found है, it was a waste of time. जी। मुझे पता है क्या लगता है कि प्रेम गली के साथ क्या हुआ है। प्रेम गली के साथ अनफॉर्चुनेटली कोरोना वाला हैंड हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं कल भी मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या वजह क्या है इसकी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सीन्स प्रॉपरली शूट नहीं हुए, कुछ सीन्स शायद दे वर नॉट एबल टू शूट एंड दे हैड टू मेक डू विद व्हाटएवर दे हैड। मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी किसी से इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। जैसे आप हमजा के, मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, कंटिन्यूटी के इश्यूज इस एपिसोड में भी आप देखें, वो ऑफिस में जब होता है, उसकी ऑलमोस्ट ऑफिस के सीन्स में एक ही शर्ट और एक ही टाई होती है। जब वो घर जोया के पास आता ऑफिस से, फादर इन लॉ को अपने, जब उसके फादर इन लॉ कहते हैं घर जाओ, बाय द टाइम ही रीचेस होम उसकी टाई जो है मैजिकली वो रेड से, और वो जो डॉटेड सी होती है वो चेंज होके काली हो जाती है। सो और ये मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि और छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको नजर आएगा कि कंटिन्यूटी के इश्यूज हैं। स्पेशली अब जैसे मैं पिछली बार कह रहा था वसीम साहब है ही नहीं, इसमें वसीम साहब आए, वो एक ही सीन में थे, फिर वो गायब हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना की वजह से दे weren't able to shoot it in the manner, in the way that they had hoped to, which is why जो एंड प्रोडक्ट हमें मिला है वो अब ऑब्वियसली हमें भी लग रहा है यार कि ये कहानी किधर जा रही है, क्या हो रहा है इसके साथ, समझ नहीं आ रही मुझे। हसन, जी, are we always going to make excuses for mediocrity and not at lack all, of quality? not at all, not at all, not at all, Amna. Then But this, why are we? I mean, but the this is world a is fact. operating in. This is a fact. Okay, This is okay, a fact. but it's not nice to watch. I'm not making an excuse for Prem Gali's flaws. I'm saying the flaws are there. I'm just saying that the reason for these flaws could be this, and that doesn't mean that we should absolve Prem Gali of the flaws. मैं ये तो नहीं कह रहा कि हाँ इसके बाद हम सब प्रेम गली देखना शुरू कर दें। Of course मेरा honestly इस एपिसोड जब मैं देख रहा था, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया है। प्रेम गली जो एक शुरू में देखते थे हम, या उसके बाद काफी अरसे तक हम देख रहे थे, वो क्यूट मोमेंट्स के लिए देख रहे थे, फनी मोमेंट्स के लिए देख रहे थे, अब तो वो फनी मोमेंट्स भी टीडियस हो गए क्योंकि वो फनी मोमेंट्स एक ही जैसे हैं। उन फनी मोमेंट्स में it's become monotonous. I mean, humor has वो to be fresh. जोया की खाला रोती है तो वो रोती अभी तक रो रही है 22वीं किस्त तक। लुकमान चाचू पहले दिन से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने हुए, अभी तक वो उसी मोड में है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे। वो उसके फोन में अब घुस के चेक कर रहे हैं। दिस इज ऑल वेरी अनरियल। एंड वो या तो एक जो ड्रामा होता है वो एक कॉमेडी ड्रामा होता है, तो आप कॉमेडी को एंजॉय कर रहे होते हैं, या उसमें और कोई आपका जो ड्रामेटाइज इतनी होती है स्टोरी कि आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, कैरेक्टर्स को एंजॉय करते हैं। इसमें इस वक्त कुछ भी नहीं है प्रेम गली में, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे आप कह रही हैं कि शायद ये लिखा ही ऐसा गया हो, ये शायद वाकई जेन्युइनली ऐसे शूट हुआ, बट देन अगेन आई थिंक विद द काइंड ऑफ टैलेंट दैट्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस ड्रामा, be it the actors or the writer or the director or the production house, I wouldn't expect a mediocre story from this production house. That would be just very disappointing on another level. Well, I mean, regardless of the reason, I think it is disappointing because it started out well and we हमें बहुत उम्मीदें थी प्रेम गली से,
मगर इस वक्त प्रेम गली जो है वो देखना टीडीएस है। अब वो कोरोना की वजह से हो या बैड एग्जीक्यूशन की वजह से हो या बैड राइटिंग की वजह से हो, एज अ व्यूअर मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। द बॉटम लाइन इज एज अ व्यूअर आई एम डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। पिछली बार मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था व्यूवर्स के हमारे प्रेम गली के रिव्यू के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं आप लोग अननेसेसरीली हार्श हो रहे हैं प्रेम। भाई एक चीज नहीं, हम आप इंजॉय करें, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज हम नहीं इंजॉय कर रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि मेजोरिटी प्रेम गली को उस तरह से इंजॉय कर रही है जिस तरह से शायद एक्सपेक्टेड था। तो मतलब आप इतना ऑफेंस क्यों ले लेते हैं आप किसी चीज के ऊपर कि यार कि आप जो लुकमान चाचू हैं, उनको वो तस्वीर मिल गई है, नाउ वी नो कि अगली किस क्या होगी। अब वो शक करेंगे कि ये उसका वो लड़का है जो उसको वो पसंद करती है। I mean, वो तो छोड़ दें आप, बट जस्ट द फैक्ट कि ये तस्वीर एग्जिस्ट करती है प्लॉट में और तस्वीर मिली उन, आई मीन वो तो दूर की बात है कि वो होगा, बट ये इन इटसेल्फ इज सच अ टीडियस प्लॉट लाइन ना, कि वो तस्वीर है वो पड़ी है दरा किसी और की, इज जस्ट not very enjoyable. Anyway, it's going round and round and round like the wheels of the bus, and then that doesn't stop. Anyway, yeah. Anyway, moving on. चलें ट्यूसडे को क्योंकि हम दुल्हन की बात करते हैं इन अ व्हाइल, मुझे बताएं बल्कि अच्छा चलें दुल्हन की कर लेते हैं बात, दुल्हन की बात कर लेते हैं। I'm actually enjoying Dulan for all its flaws and everything, and I don't know, you can shoot me for saying this, but I'm actually enjoying it. No, tell me why you're enjoying it. Why am I enjoying it? I don't know. I think because Amal stopped being such a whimperer in the last episode, or although she's realized that she's really messed up now. उसको ये हिट किया है कि मेरी इज्जत भी गई, मेरी नौकरी भी गई, हर चीज गई, मैंने किया क्या है। और अब वो घर आ गई है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं माँ हूँ क्या होने का है, और ऊपर से वो इट्स मूविंग, देयर इज मूवमेंट इन इट, कि वो जो मिकाल की वालदा है वो घर पहुंच जाती हैं, और फिर आपको नजर आ रहा है कि जो अमल की स्टेप माँ है वो सोच रही है कि यार ये एक और तरीका है टू गेट मनी फ्रॉम हर, एंड शी इज टेकिंग अमल साइड। आई डोंट नो, इट्स समहाउ देयर इज सम काइंड ऑफ एंजॉयबिलिटी टू इट। अच्छा, आई डोंट फाइंड इट एंजॉयबल एट ऑल। नो, इस बार फिर जो मिकाल है, अब वो गाड़ी लेके पहुंच जाता है उसके घर के बाहर अमल के, और वो कहता है मैं तो किसी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करता था, और मैं तो किसी लड़की को कुछ समझता ही नहीं था, और मुझे मोहब्बत में बिलीव ही नहीं करता था, तो फिर मैं क्यों इसके घर के बाहर गाड़ी लेके खड़ा हुआ। तो मैं भी अपने आप से यही सोच रहा था कि ये क्यों उसके घर के बाहर गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, अब ये क्या चाहता है, मतलब जब उसके पास विंडो। हसन, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वो जितना मर्जी डिनाई करे, ही इज इन्वेस्टेड इन अमल कंप्लीटली। बट हाउ एंड व्हाई? जस्ट बिकॉज अमल इज प्रिटी? Because as far as I remember, people have fallen for less, yeah. Okay, then I see the problem with me, Amna, is that I don't understand these things. That's my, आप फिर मुझे कहते हैं कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। What do you not understand? मुझे नहीं समझ आती कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से ऐसे ही कैसे प्यार हो जाता है। एक इंसान है, नहीं, इट्स नॉट ऐसे प्यार नहीं हो, उसको प्यार है, उसको गिल्ट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब हम कह रहे थे ना कि जो आपने उंगली उठा उठा कहा था कि मिकाल हम भूलेंगे नहीं कि तूने उससे शादी करके उसको छोड़ा सुहाग रात पे रेप होने के लिए। नाउ दैट अमल इज नाउ लूजिंग एवरीथिंग। ठीक है जी, नौकरी उसकी दोस्त ने कहा है कि तुम्हें नहीं मिलेगी, बिकॉज वो जो बाजी हैं उन्होंने सब पूरी दुनिया में फैला दिया कि तुम इस तरह अमीर ज़ादों को फंसाती हो और उनको उनसे एक्सटॉर्शन की कोशिश करती हो। शी इज नॉट गेटिंग अ जॉब एनीवेयर, शी इज इन अ डायर सिचुएशन नाउ, घर में खाने को भी पैसे नहीं है। नाउ इज व्हेन दिस बॉय मिकाल विल समहाउ हैज अ विंडो टू रिडीम हिमसेल्फ, बट विल ही एंड हाउ विल ही इज द क्वेश्चन। There is no redemption. There is absolutely no way a person can redeem themselves after having presented their wife for rape. Amna, there is no redemption. आप देखें, हर चीज हर सिचुएशन में रिडेम्पशन होती है, नहीं होती। ना, अगर मेरे आप देखें अगर आप बड़े से बड़े, एक सेकंड में बात सुन लें, बड़े से बड़ा क्रिमिनल लॉ भी देख लें ना, उसमें भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी रिडेम्पशन एंड देन रिलीज बैक इनटू सोसाइटी की बात होती है। डेथ सेंटेंस बहुत कम लोगों को, आपने डेथ सेंटेंस पकड़ा दिया है मिकाल को, इट्स नॉट फेयर। आई मीन रेप हुआ नहीं था, ठीक है, कॉज था, और हमने अच्छे खासे कितने 15-20 एपिसोड्स उनको कंडेम किया है, बट नाउ देयर इज अ विंडो फॉर हिम टू रिडीम हिमसेल्फ, and maybe he can he be forgiven completely? No, of course not, but he can fix something that he has destroyed. When you say a person can redeem themselves, that automatically inherently means that the person is forgiven.
व्हाट आर यू सेइंग आमना? रिडेम्पशन का और क्या मतलब होता है? एक बंदे ने अपने नहीं, आप को हसन रिडीम कर रिडेम्पशन लिया। होता है। रिडेम्पशन क्या होती है कि आप एक सजा काटें और उसमें आप सीखें और तौबा करें और क्या आगे सजा चलें। काट, क्या मिकाल, क्या हाँ, नहीं सजा काटी काट? ना तो एग्जैक्टली तो ना आप देखते हैं ना कि वो क्या काटता है सजा। अगर मुझे तो उसकी नहीं दे। मैरिड लाइफ तबाह होती है और उसके पैसे जाते हैं और वो उसकी मैरिड जायदाद वो जाती है। वो मैरिड लाइफ जो उसको चाहिए नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस। ही डिडंट No, वांट no, टू गेट मैरिड टू एनी। I think you're being a little pig-headed here because there is always a window for forgiveness. I mean, आप कह रहे हैं कि हाँ किसी ने अगर अरे एक बुराई की है तो बस उसको फांसी लगा दो। आमना, नहीं, मैंने फांसी नहीं लगती। आपको बहुत भूख लगी हुई है और आपकी फ्रेंच फ्राइज के प्लेटों में से आधे चिप्स मैंने खा लिए हैं, उसकी हाँ माफी हाँ। हो सकती है, मैं आपको एक और फ्रेंच फ्राइज की प्लेट खरीद के दे सकता हूँ। लेकिन अगर किसी इंसान ने एक औरत के साथ शादी की है और उसको धोखा दिया है, बेचारी को, गरीब माँ बाप की बच्ची, उसका उसका बाप मर गया उसके बाद, और मैं खैर मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सारी बातें, इसका कोई पॉइंट नहीं है। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट देयर कांट बी रिडेम्पशन फॉर दैट। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मिकाल कैन बी रिडीम्ड, इट्स फाइन। Let's agree to disagree. I'm not saying Mikal can be completely redeemed, but I'm That's saying what कि अगर exactly what Mikal, you said, Amna. What are you? I no no listen to me. I'm saying yes. I'm saying that अगर वो तौबा करे और अपनी एक्शंस की करेक्शन करे और उनका क्या कहते हैं उसको, वो भरे खजाला या क्या होता है, तो there is a window for forgiveness for him. Okay, maybe redemption is the wrong word, but there is a window for forgiveness for him. तो Okay. forgiveness जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि उसको माफी मिले अगर वो अमल की जिंदगी ठीक कर दे। अब वो करेगा या नहीं करेगा और कैसे करेगा ये हमें अगली किस्तों में पता चल जाएगा। चले लेट्स सी। आई थिंक इसका पूरा क्रक्स ही ये है हमारी डिस्कशन का, और जो हम हम्म। हमेशा मैं और आप दुल्हन के ऊपर बात करते हैं वो आ जाके इसी मोड़ पे आ जाती है। और जब तक ये दुल्हन कंक्लूड हो नहीं जाता, ना आप फुली कन्विंस हो सकती हैं, ना मैं फुली कन्विंस हो सकता जी हूँ, और हम बिल्कुल बिल्कुल वी विल कंटिन्यू टू गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, बिल्कुल। आर्ग्यूइंग विद ईच अदर कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो जब तक हमें कंक्लूजन नहीं पता चल जाती तब तक मेरे ख्याल में ये सेट असाइड कर देते हैं। अदर देन दैट, एनी की शादी, एनी का जो रिएक्शन है अपनी शादी के ऊपर मिकाल के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एनी के भाई का अब जो हमें पता चला है, शामिर जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, उसके ऊपर भी एक कमेंट देते हैं, फिर वी कैन मूव ऑन टू द अदर ड्रामा। नहीं, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आई मीन एनी जो है शी इज शोन टू बी अ वेरी एजुकेटेड गर्ल विद अ हेड ऑन हर शोल्डर्स, और उसने कहा है कि मैंने माँ बाप की एम्बेरसमेंट को बचाने के लिए शादी कर ली है। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि उसने इसलिए की है। मेरे ख्याल है उसने अपनी ईगो भी सेटिस्फाई की है कि मैंने अब जब मेरी इस बंदे से बचपन से हुई भी है तो मैं अब इसको, मतलब मैं अब इसको पूछती हूँ कि करेगा क्या। जो शामिर का पूरा रिएक्शन है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अब कह रहा है कि अब ये तो अब लगा रहेगा मेरी बहन को खुश करने में, और अब देखो मैं अमल का क्या हशर करता हूँ। आई मीन व्हाई आर यू सो लाइक आफ्टर अमल एंड बेचारी का उसने किया क्या है तुम लोगों के? चलो हाँ थप्पड़ मारा था उसको, बट यू नो दैट्स नॉट कन्विंसिंग। मुझे समझ नहीं आ रही हो। अगर आपको इससे बेहतर आ रही है तो मुझे समझा दें। नहीं, मुझे नहीं, वो आपने बात की वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब उसके वालिद साहब ने उसको बिठा के शादी रुकवा के ये बात पूछी थी कि अमल बेटा एग्जैक्टली तुमने शादी करनी है नहीं करनी, उसने कहा मैंने जी करनी है, जी आई जी विल आई वांट टू मैरी। तो उस वक्त उसके पास चॉइस ही वो ना करती। अब मुझे थोड़ा सा हक वाला थोड़ा फ्लैशबैक आ रहा था कि बिल्कुल इमरान बिल्कुल अब्बास बिल्कुल स्टूड अप एंड ही सेड कि जी यार कि मैंने नहीं, मेरा ये है। जी एंड उसमें भी मशल थी, यहाँ पे भी मशल है। And हम्म Mashal somehow ends up doing all these characters where she या agrees to marry the boy that who is clearly not in love with her. not I in don't, love with her and has betrayed her and is actually not a nice person. yeah, Yeah, so I would want Mashal to break out of these characters as well. I mean, on a side note. absolutely. But Although she was yeah, looking nice the next day of her wedding with that पिछली, kaftan and the, yes. yes, even in the on the wedding day, पिछली एपिसोड में वो जी आई जी जी थिंक हमारी जी बात रहेगी, which she looked stunning in that wedding जी outfit as well, the wedding attire. So जी yeah, I mean, और जो शामिर जो अपने दोस्तों के साथ अब बात कर रहा है मेरी बहन से बन गया ये वो, और बाप उसको कह रहा है कि तुमने अब इस पे नजर रखनी है भाई बन के, नॉट मिकाल का कजन बन के। तो मुझे वो कैरेक्टर शामिर का भी नहीं समझ आ रहा कि उसकी कोई नहीं आ रहा लॉयल्टीज अपनी समझ। बहन की तरफ हैं या बिल्कुल भी नहीं है। तो शामिर को मिकाल के बारे में तो इतनी बात तो पता ही होगी कि वो बन जी के नहीं बिल्कुल रहेगा उसकी बहन के बिल्कुल साथ। एनीवे, बिल्कुल लेट्स सी वेयर इट गोस, लेट्स सी वेयर इट गोस। जी जी। औलाद, कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इसलिए कि आई थिंक दैट बहुत लोगों ने कहा कि जी खुरम जैसे बेटे होते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, होते हैं, होते होंगे। और मगर जितना रोना धोना औलाद में अब बन गया है, अगेन मैं वही बात करूंगी जो मैंने लास्ट किस कहेगी, फॉर मी इट्स इट्स नॉट एंटरटेनमेंट।
दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। और मैं आपको इसके शुरू में कॉल करने लगी थी कि अगर इन अंकल ने अपना घर मुस्कान के नाम किया ना तो मैं आपको गोली मार दूंगी। और एंड में मुझे क्यों गोली मारेंगी? No, Hassan, because the problem with our dramas is there is no balance in characters. अगर एक इंसान दिखाया हुआ है जो कि वीक विकेट पे है तो वो बस 0 पे ही उसने आउट होना है, उसने 5 रन भी नहीं करने। मतलब अब वो जो पेरेंट्स हैं वो अब वीक विकेट पे हैं, उनकी अब हर चीज मिट्टी पलीद होती जाएगी। हार्ट प्रॉब्लम भी उनको होगा, डायबिटीज भी उनको होगी, घर बारिश में घर का पानी भी उनका खराब होगा, औलाद भी उनकी बुरी, किस्मत भी उनकी बुरी। Nothing. They will have no agency to make any decision in their life, and they will just रो के वो ये पूरा ड्रामा गुजार देंगे। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपकी औलाद आपको आके कहे कि 5 आपके बच्चे हैं मगर एक जो बच्चा है आपका जो ना नौकरी करता है ना वो कुछ करता है, उसकी मंगेतर कह रही है कि मेरे घर नाम कर दो, आप एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, गरीब से जोड़ जोड़ के आपने पता नहीं कैसे एक महल जैसा घर बनाया है, व्हाट वुड यू डू? You'd give that child a slap on the face and say, वो दरवाजा है, get out. जाओ, तुम्हें करनी है शादी करो. If you want to stay in this house, you stay on my rules. मगर वो जी अच्छा। दूसरी चीज है हसन, जो प्रेमिस दिखाई है ना कि जी घर नहीं टूटना चाहिए, I find this to be very Victorian because I mean this is not a healthy way of life. मैं ये नहीं कह रही कि जिस तरह खुरम गया है बेइज्जती करके और बदतमीजी करके वो सही है, बट किसी भी औलाद का अलग से अपना घर एस्टैब्लिश करना या घर बनाने की ख्वाहिश इज वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके फॉर पीपल टू नॉट लिव टुगेदर इफ देयर आर 5 or 6 चिल्ड्रन इन द सेम हाउस। It's okay for them to branch out. It could have been done in a healthy way, in a happier way. So मतलब है कि ये तो मुझे नहीं, I'm finding this so frustrating. तो अगर आप enjoy कर रहे हैं आप देखें और बताएं आपको कैसा लगा। जैसे मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आती ना, मैं रिलेट नहीं कर पाता उनसे कि प्यार कैसे हो जाता है ऐसे देखते देखते एकदम ही किसी इंसान। वैसे कुछ मुझे लगता है कि कुछ चीजें जिनसे आप भी नहीं रिलेट कर पाती हैं, औलाद इज वन ऑफ दोज थिंग्स। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि नॉट सेइंग दैट औलाद इज नॉट फ्लॉड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एपिसोड में हमने देखा कि शुरू में उसके वालिद साहब कहते हैं बड़े क्लियरली, दोनों माँ बाप कहते हैं कि नहीं हम ऐसा तो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, तुम्हारी हम बात कभी नहीं मानेंगे, हम घर अपना कभी भी नाम नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारी खुशी के लिए हम रिश्ता लेके तुम्हारा चले जाएंगे। बाय द टाइम वो रिश्ता लेके और वहां पे भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती कि उनके वालिद साहब बोलें कि यार के वाह यार क्या जबरदस्त इन्होंने एटीट्यूड किया, ठीक है मैं सोच सकता हूँ। अभी ग्रांटेड अभी तक उन्होंने घर नाम किया नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जब उस लड़की ने पूछा उनकी दूसरी बहू ने कि आप कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की एक और बेटा नहीं गंवा सकता। हाँ, मैं एक बेटा नहीं, ये जो बात है ना, मैं एक और बेटा नहीं गंवा सकता, मुझे ये बात समझ आती है। मुझे ये बात इसलिए समझ आती है कि वही बात है कि जैसे खुरम जैसे बच्चे होते हैं वैसे पेरेंट्स, और इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह की माँ और इस तरह के बाप होते हैं जो कि इतना अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ, वो चाहते हैं कि वो घुस के रहें। एक मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, बट इट्स देयर। आप जो बात कह रही है वो 100% दुरुस्त है कि ये कोई लाजमी बात नहीं है कि अगर आपके 5 बच्चे हैं तो वो 5 के 5 एक ही घर में चबूतरे में सारे घुस के एक एक कमरे में रहें। ब्रांच आउट करना कोई अनहोनी बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है, पीपल डू ब्रांच आउट। बल्कि ये भी होता है कि वो अगर करीब रहना हो तो साथ साथ जुड़े हुए घर होते हैं उनके, एक ही गली में 3 घर होंगे भाइयों के या 4 घर होंगे, बट दे विल स्टिल live in separate houses. My father's side was, I think my father was the first one to break out of a joint family system. So I've seen it very closely. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है। मेरे दादा जान का भी घर था और उसमें सारे उनकी औलाद इकट्ठी रहती थी। And Abu was the first one to branch out for his PhD, and then he branched out, and all of us branched out. True. And it was fine. So I've seen it up close, but the way they're handling it, they're making it sound like the biggest tragedy and travesty on the world. But that's the story of this household. Now, this household is like that. Can I just say it's not a story that appeals to me then? अब जैसे छिलावा आप डरते हैं छिलावा देखने से, मैं ऐसी स्टोरियों से मुझे नहीं, that's absolutely fair. ये तो कोई, I'm saying. हाँ, ऊपर से that lady, the मुस्कान की जो वालदा है, उनका जो पूरा सीन था अपने भाई के साथ, और फिर जब ये रिश्ता लेके जाते हैं वो कहते हैं खुरम नहीं आया।
I thought her performance was so bad, and it was so like uncomfortable to watch. I mean, who is this woman, and why is I she think behaving like I this? think that entire sequence was poorly directed Very because poorly एक तो directed. बात ये है कि वो रिश्ता लेने आए हैं, वो बड़े क्लियरली उसको कह रहे हैं बेटा अब आप कमरे में जाएं. आई मीन दैट वाज Exactly. नॉट नीडेड बट एनीवे चलें वो उन्होंने कहा अब अंकल ने कि कमरे में जाएं तो ऊपर से कमरे वो में उसको और बताए फिर बगैर आ गया रिश्ता लेने. वो कमरे में गई है जब तो उसकी माँ को वो कहते हैं हम आपसे बड़ी कीमती चीज मांगने आए तो माँ ऐसे सरप्राइज एक्ट करती है कि जैसे हाँ क्या जी. क्या क्या कीमती चीज मेरे पास क्या. और Exactly. फिर जब वो बात Exactly. कहते हैं तो वो कहती है हाँ अच्छा ठीक है सब कुछ ठीक है अगर आप मेरी वो शर्त मान ले तो फिर वो खुद ही कहती है कि क्या आपको उसने नहीं बताया लड़के ने बिलाल ने कि क्या था हाँ. मतलब शी ऑलरेडी न्यू बट शी वाज एक्टिंग सो Exactly. वो जो Exactly. फेक It was a. सरप्राइज वाला जो उसने हाँ एक्ट हाँ किया है हाँ. और वो जिस तरह से बिल्कुल. बात कर रहे थे कि उनको नहीं पता वो क्यों है it was just not very nicely directed could have been done No. in a No. much better way. अब अगर मेरे वालिद साहब मेरे सबसे छोटे भाई को खुश करने के लिए पांच चार बहन भाइयों का हक मार दें नाम करके घर, तो आई वुड बी गो अगेंस्ट माय फादर एंड आई वुड डिसओन माय फादर फॉर दैट. हाँ सो आई लेकिन अभी मीन किया नहीं है ना तो लेट्स सी अगले एपिसोड में एक्चुअली करते हैं या नहीं आई करते. हैव अ फीलिंग कर देंगे. करना नहीं चाहिए वैसे उनको बट लेट्स सी. ठीक है. ठीक ठीक है. हो गया. हम्म. चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जी कयामत की. कयामत कयामत. I have to say, ये I have to first small clap for A. Shabir Jan. I हम्म, think that the man is like right up there with I look at him and I'm thinking, oh my God, this is like right up there with the Kadir Khan or an Uptal Dutt or that kind of an actor. I mean, how versatile is he? He is such an amazing actor. And in this episode, in these two episodes, नूरुल हसन जब वो रिश्ता लेके जाते हैं जो कंफ्यूजन उनकी होती है that he's let down his daughter but he has to do something but he can't do anything but he has a history. And Kinza Malik, I mean Kinza Malik अब एक यूनिवर्सल अम्मी बन चुकी हैं, राइट? इश्किया में भी हमने उनको देखा, सराब में भी उनको देखा, और उनका बड़ा बड़ा अच्छा उनका एक प्लेजेंट रोल होता है. बट द वे शी सेज कि मैं रिश्ते अपनी जगह मगर मैं नहीं हाँ कर सकती, आई कांट थ्रो माय डॉटर्स लाइफ अवे. आई फाउंड दैट वेरी इंप्रेसिव. but you're not making any comment on एसन. एसन की No, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी. Essence very good, very enjoyable, very मुझे enjoyable. मेरे लिए आपने शबीर साहब की बात की आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. मैंने आखिरी बार आई थिंक हम दोनों ने आखिरी बार उनको इश्किया में देखा था इश्किया में देखा जी, और उनको भी और इश्किया किंजा में मलिक को भी जी. किंजा मलिक जी को भी तो जो दोनों के रोल से किंजा मलिक जी का थोड़ा सा रोल मुझे वैसा ही लगता है जैसा उनका हम्म. इश्किया में था. बट शबीर जान साहब को आप इश्किया में देखें और आप यहाँ पे देखें मेरे ख्याल में Absolutely. जो किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस का बेहतरीन जो तरीका है गेज करने का वो है कंपैरिजन उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से. तो आपको जी बिल्कुल. ऑटोमेटिकली एहसास हो जाता है कि उनकी जो आप बात कर रही हैं कि वर्सटाइल कितने हैं वो यार उनका टैलेंट आप सिर्फ इसी बात से Mind अंदाजा blowing लगा. है, absolutely. I mean, look at the man. He's in control of the situation. On He a is side so in control of the scene. on a side note I do have to say that I really like Shabir Jan's smile. I think उनकी स्माइल बड़ी प्यारी है जब वो डिंपल सा आता है उनका बड़ी क्यूट स्माइल है उनकी मुझे बड़ी पसंद है हाँ उनकी स्माइल. हाँ. बट ये ऐसे बड़े cute veterans हैं यार हमारे. Ehsan is amazing. Ehsan is amazing. मुझे The ऐसे thing is that हाँ sorry मैं आपकी बात कर रही नहीं हूँ. नहीं आप बोलें पहले. नहीं मैं ये कह रही हूँ कि एहसन जो है ना वो कैमरे को और स्क्रीन को कमांड कर लेते हैं. He is completely reckless when it comes to his character. अब उनके जो बटन खुले हुए हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है और टांग ऊपर करके बैठना, that's what Rashid is. और वाकई आपको देख के लगता है कि यार I would not want my daughter to marry this guy. You मुझे know? सबसे ज्यादा इंजॉयबल एहसन की बात लगती है जो द एक्सेंट ही इज अडॉप्टेड द डायलेक्ट हाँ. जैसे वो चीख चीख के जो बात करता है ये बड़ी थिन लाइन थी कि ये ओवर द टॉप जा सकती थी ये Yes, परफॉर्मेंस yes, एहसन yes. की बट ही इज And the नॉट way लेट he इट गो. communicates with his father, नो I mean, हर बात वो चीख के लकी करता नहीं है. हाँ चीख के हाँ. तुम मुझे पता नहीं मैं क्यों रिलेट करता हूँ ऐसा कि उस स्टाइल के द वे ये ऐसा क्या है, हो गया थोड़ा मुझे सा. लगता है मुझे आपके घर वालों से जरा बात करनी पड़ेगी. नहीं नहीं ऊंची जैसे वो बात करते हैं ना एकदम हर बात पे तपसा जाता है और गुस्से में तो मुझे वो बहुत मजे का लगता है. आई एम रियली एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस. दूसरी तरफ देयर इज हाँ अमर हाँ. खान एंड नीलम. अच्छा नीलम के अंदर भी काफी वर्सिटिलिटी है. हमने डिफरेंट तरह के रोल्स में देखा है नीलम को बट समहाउ जब वो थोड़े से चर्पी कैरेक्टर्स टेक ऑन करती है ना तो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार शी इज गोइंग अ बिट ओवरबोर्ड.
जैसे मुझे I इस think she कैरेक्टर में does go overboard. No, I think she does go overboard. she needs to be a bit restrained Toned when she's down. toned, थोड़ा tone Amar down is उनको कर. very toned down. I'm actually really enjoying Amar's performance. मैंने उनका इतना काम नहीं देखा. लास्ट उनको देखना शुरू किया था अदनान सिद्दीकी की जो सीरीज थी कुग्गी, जी उसमें थोड़ा सा उनका काम देखा. But I don't know why I have a lot of expectations from Amar Khan as an actor. मुझे कोई रीजन नहीं है इसका वैसे. नो मुझे शी नहीं पता कि सीम्स क्यों. मेरी अभी बड़ी ब्रीफ जब मैं उस दिन इवेंट पे गया हुआ था वो टर्किश डेलीगेशन वाले, तो मेरी ब्रीफ मुलाकात हुई वहां पे अमर से. तो शी स्टडीड फिल्म मेकिंग, शी इज अ जी राइटर, हमें बिल्कुल पता है दब मसलम बिल्कुल उन्होंने लिखी है. सो जी. एंड शी ऑब्वियसली स्टडीड द क्राफ्ट. तो वो जो एक एलिमेंट होता है ना कि यार कि जब आपने एक काम सीखा हुआ हो तो वो आपके परफॉर्मेंस में फिर नजर भी आता है. सो अमर जी की बिल्कुल. परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं क़यामत के अंदर, Certainly. तो जो जी. वेरिएशन वो अपने उस कैरेक्टर में, हालांकि अभी जो उनका कैरेक्टर है वो एक बड़े सेट माहौल और सर्कमस्टांसिस में है, उसमें कोई उनको अभी बहुत ज्यादा रूम नहीं मिला परफॉर्म करने का. बट उसमें भी जब आप देखते हैं कि वो एक्साइटेड हो रही होती हैं, जिस तरह से अपनी एक्साइटमेंट का इजहार करती है, वो जो लड़का है, हमाद नाम है, क्या नाम है उसका, साद, सॉरी साद 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 भाई. की तरफ हाँ. अपनी अफेक्शन का इजहार करती हैं, या घर पे जो अपनी बहन के साथ रवैया है, माँ बाप के साथ रवैया है, या जब इस एपिसोड में उन्होंने वो जो इमोशनल एक सीन किया जिसमें उन्होंने हामी भरी कि मैं शादी कर लूंगी. सो शी इज सीम्स लाइक अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. बट ऑफ कोर्स हम देखते हैं आगे चल के क़यामत में क्या होता है. सो फार इट इज एन इंटरेस्टिंग ड्रामा. आई वोंट से इंटरेस्टिंग प्रेमिस, बिकॉज मुझे प्रेमिस में कोई चीज ऐसी कोई नई नहीं लग रही. बट द performances are No, it's making it an entertaining. interesting. It's entertaining. Yes, Entertaining yes, is the word. Yes. certainly entertaining. I mean, आप सबा फैसल को देखें, उनकी बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई है. अब ये है कि ऑब्वियसली स्टोरी में आगे रोना धोना है, और आगे अब ये है. एंड आई लाइक द फैक्ट कि इफ्रा की और समरा की माँ ने बैठ के कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, एंड देन वो सर्कमस्टांसेस को उस मोड़ पर लेके जाते हैं व्हेन शी हरसेल्फ कम्स एंड सेज कि मुझे ये रिश्ता कबूल है, और जिस तरह वो ब्रेक डाउन करती है. आई थॉट दैट वाज वेरी बिलीवेबल कि she's given up her love and her happiness to save her house and her parents and her sister. I thought that entire thing was very believable. हाँ. And मुझे अच्छा लगा ये. दूसरी चीज ये है कि अच्छा, दूसरी तरफ जब आप एहसन को देखें, हमें आगे नजर आ रहा है कि जो उनकी शादी होने वाली होगी, तो जो सना फाखिर होंगी, उनका जो कैरेक्टर है परी, जी. she is probably going to get knocked up or something. क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोमो में दिखाया है कि कि यहाँ किसकी शादी हो रही है ना, she's not somebody जिसको फर्क पड़ेगा कि राशिद की शादी होती है कि नहीं होती, as long as उसका चूल्हा चलता रहे, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि राशिद शादीशुदा है कि नहीं. बड़ी तेज एक्सरे वाली आंखें हैं भैया आपकी, ऐसी चीजों में उठा लेती है. मगर मुझे लगा प्रोमो में कि जो वो चादर ओढ़ के घर पहुंचती है ना, कि ये शादी किसकी हो रही है, तो she's come to tell him that she's pregnant or something of the sort. Interesting point. जी. Interesting point. उनकी आईब्रोज थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्यों इतना ब्लैक पेंसिल अपनी आईब्रो पे लगाया हुआ है, जो कि बहुत एविडेंट नजर आता है. शायद छोटी हो उनकी आईब्रोज, तो बड़ा करना चाह रही हूँ. नहीं, मेरे ख्याल है छोटी नहीं है. आई थॉट दैट सना फाखिर लुक बेटर इन दिस कैरेक्टर व्हेन शी प्लेड इट अ फ्यू इयर्स अगो इन ओ रंगरेजा. यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग है कि मे बी I don't want to say that she looks too old for a character that can ensnare a man like Rashid. But you mean that. But I do. You don't want to say that, but you mean that. I got it. ठीक है, हमने अब हारून की भी एंट्री देखी. वो जवाद भाई बन के आए हैं और उन्होंने कान धर के सुन लिया कि अच्छा गुड ब्रदर होंगे, गुड कॉप. जी, और उन्होंने देख लिया कि सुन लिया कि उनकी माँ गालिबन ज़ीक्यू से, जो कि आई थिंक सबा फैसल साहबा की बहन का रोल अदा करेंगी, उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली है. कि आपने अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा? देखा है, लेकिन मैंने इस पार्ट पे गौर नहीं किया कि वो सुन लेता है कि जी कि ये दोनों लड़की और लड़के की रजामंदी के बगैर ये शादी हो रही है, और लड़की की एक्चुअली कहीं और मंगनी हुई थी और वो तुड़वा के तो यहाँ हुई. सो आई डोंट नो, एक लड़का इधर बड़ा अपराइट और फरिश्ता सिफ्त इंसान है, एक लड़की उस घर में बड़ी अपराइट और फरिश्ता सिफ्त औरत है. तो वो दोनों का आपस में ऑब्वियसली सीन लगता हुआ नजर आता है. तो लेट्स सी क्या होता है. Anyway, जी, moving on to जी, do you want to discuss मोहब्बत तुझे अलविदा's last episode first or dunk? Up to you. चले मोहब्बत तुझे. Let's do dunk. अच्छा, okay. अच्छा चले, we can do. अच्छा चले, let's do dunk first. Dunk का ये है कि of course major development in the episode was that Amal sits down and she gives her side of the story.
क्यों, और क्योंकि हमें पता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए हमें देख के भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है पूरी सिचुएशन में। अच्छा, अदर एक सवाल का जवाब जी, दें फिर। अगर वो झूठ यस, बोल रही है, तो जब पहली एपिसोड में वो सो के उठती है हड़बड़ा के, और उसको नाइट में आ रहा होता है कि उसने हाथ पकड़ा हुआ है प्रोफेसर हुमायूं ने उसका, व्हाट वाज दैट अबाउट? वो भी वो ड्रीम उसको क्यों आता है, और वो उस वक्त रैटल्ड हम्म होके क्यों उठती है फिर? इस बात का जवाब दें मुझे। आई डोंट नो, कई दफा आप एक बात बार बार अपने आप को बताते हैं तो सबकॉन्शियस में देन एम्बेड्स इटसेल्फ एज द ट्रूथ। आई डोंट नो, बट या आई मीन वो है कंफ्यूजन। है ना? मैं जहाँ तक मैंने देखा उसमें मुझे लगा कि ये उसकी वर्जन थी, अब हमने प्रोफेसर हुमायूं की वर्जन भी सुन ली है। फिर एक तीसरी वर्जन है जो हैदर अपने बिस्तर में लेट के सोच रहा होता है दैट ही इज ऑल्सो हैड एन ऑल्टरकेशन विद प्रोफेसर हुमायूं, हम्म। प्रोबेबली ओवर मिसेस अंजुम्स पिक्चर्स। हम्म। और प्रोफेसर हुमायूं कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस नाउ, यू नो। तो वो भी एक है, हैदर भी थोड़ा सा शिफ्टी है। तो इंटरेस्टिंग है, अगेन आई विश आई डिडंट नो, आई विश आई डिडंट नो, We probably don't यू नो। know. We probably don't Maybe, know. हाँ, Or हाँ, maybe हाँ. we do, I don't know. I don't know. Only time will tell. But yeah, I mean, For me, the most painful thing, sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ, but the most painful thing was what the child has to deal with in school. Because ये होता है. We know कि bullying होती है. Maybe she's a little too young to go through it. And अगर जरा सा उसको वो teenage child दिखाते, it would have made more sense actually. I wish that they had showed Ghana as maybe a 12-year-old child, not a 5 or 6-year-old. Because जिस तरीके से उसकी teacher जो है, who could have brushed her hair by the way in that scene, आप कहेंगे मैं उसकी यार आप मोटी क्यों सी टीचर के क्यों पीछे पीछे पड़ी हैं आप उसके बेचारी के? तुमको कंगी करनी चाहिए थी, वैसे वो मॉन्टेसरी के बच्चे पढ़ा रही हैं और ऊपर से चले कंगी ना भी करती, इतनी वो सेंसिटिव बात कर रही हैं अबाउट पीपल, यू नो, कि आप उनसे कहें कि मत आया करें गना को पिक करने, और अगर ये कंटिन्यू हुआ और गना ने बदतमीजी की तो शायद उसका स्कूल आपको बदलना पड़े। और यार बच्ची पीछे बैठी हुई सुन रही है सारी बातें। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल आर यू? ऐसे स्कूल में से मैं खुद अपने बच्चे को निकाल लूं। अच्छा, तो मुझे ऐसी चीजें तो बॉदर करती हैं। एक चीज आपने ये पॉइंट आउट की, दूसरी चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वो जो कमिटी है, डिसिप्लिनरी कमिटी, हाँ उनका जी। जो भी एटीट्यूड है टुवर्ड्स अमल, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। जिस तरीके के साथ मतलब या ये एग्जैक्टली। जो एक तो उनका जो भी एटीट्यूड था टुवर्ड्स प्रोफेसर हुमायूं, दैट आल्सो आई डोंट अप्रिशिएट। नो, कि नो, उन्होंने पहले एग्जैक्टली। ही आउट राइटली उसको उन्होंने कर लिया अज्यूम कि यार कि ये गिल्टी है। ठीक है, हाँ। उसको जिस तरह से उन्होंने एक वो कहते हैं ना डिरोगेटरी तरीके के साथ उसको प्रोफेसर हुमायूं से सारी डिस्कशन की, आई डिडंट अप्रिशिएट दैट। एंड नाउ विद अमल इज लाइक, या अच्छा हम अब ये जानना चाहते हैं कि उस कमरे में हुआ क्या। ओ भाई, थोड़ी सी हाँ, सेंसिटिविटी दिखा दो। एक औरत के एग्जैक्टली। साथ अगर इस तरह का इशू होता है, हुआ है नहीं हुआ वो बात की बात है, बट अगर आप इस मामले पे बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सेंसिटिवली आप बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वी अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर यू, वुड यू जी, लाइक टू टॉक अबाउट इट? थोड़ा जी। तरीके की आप दिखाएंगे यार कि अगर इस तरह के। अगर ये पुलिस थाना या लोअर कोर्ट होता ना, मैं कहती कि यार वहां पे ऐसे ही बात होती है, और पुलिस वाले इतने ही कैलस होते हैं और इतने ही रूड और वल्गर होते हैं। मगर दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरम और सेंसिटिविटी एब्सोल्युटली दिखानी चाहिए थी हर किसी को। बिकॉज ये आपके स्टूडेंट हैं और वो आपके कॉलीग हैं। ये कोई आम जी स्ट्रेंजर्स बिल्कुल, तो नहीं है ना जिनके साथ आप बात करें, और ना आप कोई वकील हैं या बिल्कुल, जज हैं बिल्कुल, जो आप ये इस 100%। तरह जो आपका लहजा है बात करने का। थोड़े से जी। तमीज के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। आप यहाँ पे जूरी और एग्जीक्यूशनर बने। मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि ये जो भी ये एक्टर्स थे प्ले कर रहे थे, दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू प्ले दीज पार्ट्स, सो दे आर गिविंग देयर 200% इन इट। तो हाँ जी। जरूरी नहीं था कि आप इतने एक्साइटेड होकर करें, थोड़ा सा टोन डाउन होना चाहिए था यहाँ पे इन सबको, जूरी एब्सोल्युटली। जो सारे इस एपिसोड में एक और भी डिसअपॉइंटमेंट थी। क्या। पूरा जो उन्होंने आपा बी का कैरेक्टर दिखाया है ना, दैट शी कम्स इन एज अ मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, और वो पूरा सारा कुछ, एक तो शादियां हमारे ड्रामों में ऐसे झटपट हो जाती हैं, और एकदम वो कहती हैं अगले हफ्ते इसका निकाह कर दो, बस इन दोनों का शादी कर हम्म। दो। अरे भाई ऐसे कैसे? What world are you guys living in? Do you not see that this is a major case happening in your household? वो बाय बहन करके कह रही है, ओ माय गॉड हम एक माइंड ब्लोइंग थीम करेंगे। हेलो मैडम, व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? योर सिस्टर has been sexually harassed, quote unquote. हम्म। There is a major investigation going on in their lives, in the lives of your to be brother-in-law and sister-in-law. Vulgar tapes वो भिजवाता रहे, आप यहाँ कह रहे हैं, oh my god, a mind-blowing theme करेंगे। It was अच्छा, so weak.
I feel that entire scene was unnecessary. वल्गर टेप्स वाली जो बात हुई है, चलो वो नहीं पता हमको, वो उनको नहीं पता। पता नहीं पता, लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अंजुम दोस्त का नाम था और मिसेस अंजुम हाँ जो जी, थी वो हाँ जी, टीचर वो का अच्छा नाम था, पार्ट था। और वो जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, तो वो जी, बिलीवेबल लगता है कि यार कि हाँ जी, ऐसा हो सकता है। सो यू नेवर नो, बट आई वांट टू अगेन, जहाँ पे हम थोड़ी वीकनेसेस पॉइंट कर रहे हैं, जो डंक की जो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ है वो है उसकी परफॉर्मेंसेस। अब आप वो सीन देखें, ये सीन ऑब्वियसली इन्हीं दो एक्टर्स ने 2 बारी शूट किया है, सना जावेद और हम्म, नुमान एजाज। एक बार नुमान एजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार सना जावेद के बिल्कुल, पॉइंट। आप बिल्कुल, देखें यार, उन दोनों एक्टर्स को हम कितना क्रेडिट जितना भी दें वो कम है, कि उन्होंने जी, कितनी खूबसूरती के साथ, एक तरफ एक एक्टर बैकफुट पे, एक तरफ एक एक्टर और उसका कैरेक्टर बैकफुट पे है, तो उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ डायरेक्ट भी किया, एग्जीक्यूट भी किया, और फिर हमें जो यकीनन, परफॉर्म भी किया दोनों एक्टर्स ने। सो जी, कुडोज, आई थिंक वेल डन देयर। दूसरा, बिलाल की जो परफॉर्मेंस है, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल, बिकॉज आप मुझे वो समझ पता नहीं ही आ रही नहीं, कि यू डोंट नो, वो हाँ, अच्छा है बुरा है क्या है। अब एक और ये भी फैक्ट शायद हो, शायद ये बात हो कि शायद जो अमल है उसने खुद ही ये बात कर दी हो, और हैदर ने उसको ना बोली हो, यू डोंट नो। हो सकता है हैदर ने एक्चुअली बोली हो, आपको समझ बिल्कुल। नहीं आ रही। सो इट्स अ नहीं वेरी, नहीं, इंट्रीग वैल्यू बहुत अच्छी है। और प्रेमिस जो इसकी अभी बहुत मजे की प्रोमो है। में बहुत मजे की है, प्रोमो में जो देखा कि हाथापाई भी होगी प्रोफेसर हुमायूं और हैदर के बीच में। सो द नेक्स्ट एपिसोड लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फायरी वन। वेरी फायरी वन, और इस And you know, and can I just say that Yasra Rizvi, I mean, the way she's handling it as a wife, it is so believable. And my heart goes out to her that, you know, it is actually this easy for a woman to get up and say, this man has harassed me. And हम्म, then his whole life will fall apart. And she could be lying, you know. हम्म, So I think that it does serve a purpose. It serves a good purpose कि यार आंखें और दिमाग खुला रखें। ऐसा नहीं है कि हर इल्जाम लगाने वाला सच्चा है और हर इंसान मर्द जिस पे इल्जाम लगे वो झूठा है। हम्म। So I think ये बड़ा अच्छा है। And the whole family structure, the little girl and the wife, उन पर जो गुजर रही है ना, मेरे तो my heart goes out to them. And brilliant performances there as well, both Yasra and Brilliant that performances. little child. What a हाँ जी, fantastic performance. हाँ जी। तो जबरदस्त, डंक की हमें बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं प्रेमिस को। Can I point out a little trivia other जी than जी the unbrushed hair? जी, प्लीज। So around at 24 minutes जब लैला वासी जी बात कर रही होती हैं अपने हस्बैंड के साथ और वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब वो बैठी होती हैं तो उनकी साड़ी का ब्लाउज रेड होता है, हम्म, और जब वो खड़ी होती हैं, खड़े होते होते उसी लम्हे में उनकी साड़ी का ब्लाउज गोल्डन हो जाता है। ब्यूटीफुल। तो मैं तो मैंने कहा ये ना करें यार, बहुत सीरियस ड्रामा है और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कंसिस्टेंसी जरा इससे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ना करें। नहीं, हाँ जरा बिल्कुल, शाहरुख प्लीज चला दें आप उनका टिकटॉक ब्लाउज, ठीक हो टिकटॉक गया। ब्लाउज। टिकटॉक ब्लाउज, अच्छा नाम दिया। ठीक जी। है, तो ये था डंक। अब हम मूव Oh, ऑन। but very good. Dunk is something I look forward to every week. हाँ, नो, certainly interesting premise, it's जी, holding everything together really well. absolutely, absolutely. Apart from the weaknesses that we pointed out, though वो तो खैर ठीक है। not जी, major, not major. not to take away from the plot, जी, interesting premise. Anyway, जी, moving on to finally जी, मोहब्बत तुझे अलविदा की आखिरी किस्त। जी, एक ही सवाल है मेरे जिस, दिमाग में। हाँ जी, अब देखें, हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया दुल्हन के ऊपर भी, वही बात है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मंशा का पॉइंट ऑफ व्यू है, कि यार के कैरेक्टर्स को आप मॉरली जज नहीं कर सकते, कि कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के मॉरल्स हैं और कैरेक्टर्स के एक्शंस हैं, उसके ऊपर आप क्या ही कमेंट करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ये है कि यार कि आप अगर कोई कहानी दिखा रहे हैं और अगर आप कोई कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, तो अच्छे कैरेक्टर को अच्छी लाइट में दिखाएं, बुरे कैरेक्टर को बुरी लाइट में दिखाएं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके ऊपर अभी हम ले लेते हैं। आपने जो दिखाया एंड में, कंक्लूजन मोहब्बत तुझे अलविदा में, मेरे हिसाब से आमना, इस पूरी जो फसाद की जड़ थी वो थी शफक। हाँ जी, ठीक है, एक हाँ जी, हंसता बसता घर था। ठीक है, एक बीवी जो थी वो लालची थी, उसको एम्बिशियस थी, ओवर जेलस थी, सारी हाँ, चीजें थी। बट हाँ, क्या वो इस स्टेज पे थी कि उसको खुदा ना खास्ता आप उसकी कंक्लूजन ऐसे दिखाएं कि वो मर जाए, और इसकी जो एक खूबसूरत लव स्टोरी है जिसको हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि वाकई में बड़ी क्रैकलिंग केमिस्ट्री थी दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, उसका इस तरह अंजाम हो, ताकि शफक, जिसने उस औरत को प्रपोजल दिया कि देखो बहन 10 करोड़ रुपए ले लो, अपना मियाँ मुझे दे दो, ठीक है, उसको इंटाइस किया, उसको कन्विंस किया,
फिर अपने एम्प्लॉय को कन्विंस किया कि उसके साथ शादी कर ले, फिर शादी भी कर ली, फिर हर मोड़ पे कोशिश की कि उस पहली वाली बीवी को घर से निकाल दे, इस मियां की जिंदगी से निकाल दे, और फाइनली टुवर्ड्स द एंड वो जो पहली बीवी है वो मर जाती है, और जो ऑब्वियसली उसने पैसे दिए भी उसको, अब वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलेगी ना पीछे, तो जो पैसे इसने खर्च किए भी थे वो भी एक तरह से वापस आ गए, क्योंकि वो शाहान के पास ही आएंगे, वो कहाँ जाएंगे जो बंगला उसने खरीदा या बैंक बैलेंस था। तो व्हाट डिड शफक लूज इन ऑल ऑफ दिस, even when she orchestrated this entire scheme? And on the other hand, Ulfat ends up dead. It doesn't make sense to me, but then again, are we not supposed to judge characters on their actions or morals and what kind of impact they're leaving on society? I don't know. No, this is, I think all we can say is this is the way it was written. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शुरू ये हुआ as an inspiration from जुदाई the film, और फिर कई फिल्मों में जहाँ ब्लड कैंसर्स और प्रोजेक्टाइल वॉमिट्स और साड़ियाँ और मिसेस क्लार्क्स और पार्टीज और ऑल ऑफ दैट मटेरियलिज्म, कई 80s की फिल्में जो हैं उनसे टोटे जोड़ जोड़ के ये बना. इट वाज एन एक्सट्रीमली पुअरली रिटन स्टोरी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जाहिद अहमद एज एन एक्टर, और मेरे ख्याल है ही इन अ नटशेल हैज encapsulated the whole thing in a comment that he's given on one of his Instagram posts, जहाँ पे Mansha Pasha and Sonia Hussain are in good jest discussing season 2 of मोहब्बत तुझे अलविदा, और मंशा कहती है कि हाँ हाँ उल्फत वापस आएगी और रूह बन के और हॉन्ट करेगी, और फिर जाहिद कहता है if there is a season 2 please kill me in episode 1. It's like this was it, we watched it. But if there is a season 2, just kill me in episode 1. I do not want to watch it. It was a poorly written story. It had too many flaws. I don't know why it was trending. I don't know why people were enjoying it. I think वही बात है, people like सनसनी, they like sensationalism, they like over the top stories. उनको मिल गई, हमने क्यों देखी, इसलिए कि लोग देख रहे थे, मगर बिल्कुल खोखली स्टोरी थी. और आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि शफक गेट्स ऑफ completely scot free. और मतलब है कि लड़का भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, सौतन भी मर गई, माँ भी मर गई, पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में, 10 उंगलियां घी में, शफक की वाह वाह, बल्ले बल्ले. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब बात तो आपने एक और मुझे जो चीज बात करती आ रही, आपने पिछली पूरी 2 किस्तें इस चीज में लगाई कि आप दिखा रहे हैं कि उल्फत एक बहुत बुरी लेगेसी छोड़ के जाना चाह रही है, कि मैंने कितना मौका, क्या हुआ उसका एंड में, क्या किया आपने? हमारी 2 किस्तें क्यों आपने टाइम बर्बाद किया हमारा? क्योंकि वो चाह रही थी कि उससे लोग नफरत करें ताकि उसको गम ना करें उसके मरने का. तो वो एयरपोर्ट जा रहे होते हैं दुबई जाने के लिए. बच्चा कहाँ था जब वो लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं? बच्चा कहाँ था? सडनली वो पहुंच जाते हैं अस्पताल, वहां पे फिर उनका इमोशनल एक शोडाउन होता है. आई मीन इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. नहीं आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, कस्टडी का पूरा सिनेरियो सब कुछ ऑल पॉइंटलेस, नथिंग रियली टू praise here about मोहब्बत तुझे अलविदा. The only good thing about मोहब्बत तुझे अलविदा ending is that it has ended. It has ended and it will be replaced by Rakib Se on Wednesday 8 o'clock. And I'm really looking forward to it. Really looking forward to Rakib Se. जी. Interesting. तो ठीक है, next week would be even better than this one, hopefully, inshallah. जी हसन, तो बताएं फिर आप क्या मेरे टेस्ट के पैसे दे रहे हैं या हम अगला रिव्यू आमने सामने कर रहे हैं? आमना, आपने मुझे अपना कंसीलर दिया जब सारी दुनिया ने कहा कि आप हसन को कंसीलर दें. आपने मुझे नहीं दिया कंसीलर, तो मैं भी फिर आपके टेस्ट के पैसे नहीं दे रहा. आप मुझे अगर कंसीलर देते तो मैं टेस्ट के पैसे देता आपके. हसन, टेस्ट के पैसे और कंसीलर की कीमत में बहुत फर्क है. सेम फर्क है. टेस्ट 8,000 रुपए का होता है, कंसीलर 5,000 रुपए का है. तो फिर इस तरह ही सही. फिर आमना जी 5,000 रुपए का कंसीलर नहीं, वो अवेलेबल नहीं है ना. अगर अवेलेबल होता तो आपके पास तो पूरे साल का स्टॉक है. नहीं, अब आखिरी स्टिक रहेगा. ऐसे ना क्या करें आमना जी, ऐसे ना किया करें. इक्वालिटी वाला जमाना है, गिव एंड टेक है. ऐसे ना करें. अच्छा मैं शेख, तो तुसी शेखनी नहीं है? नहीं. तो मैंने नोटिस किया कि आप मेरे पे स्पॉटलाइट ले जाती हैं वन फॉर सम रीजन. मैं बड़ा वो घिसमिसा भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा आप मतलब अपने ऊपर भी थोड़ी, आपको दिल में पता है कि मैं कंजूस नहीं हूँ और आप हैं. आपको भी पता है दिल में कि मैं भी कंजूस नहीं हूँ. ठीक हो गया.
चलें, बहरहाल उम्मीद करते हैं आमना जी आप जल्दी से अपना क्वारंटीन एंड करें। मुझे पर्सनली, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम मंडे का रिव्यू आमने सामने बैठ के भी करें, बट आपने खुद ये जी डिसीजन लिया है कि आप एक टेस्ट कराना चाहती हैं, तो हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। जी हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द नेगेटिव आए, ताकि हम जल्दी से अपनी यूजुअल सर्विस को रिज्यूम कर सकें और वो जी जो बिल्कुल। इंटरव्यूज आपने प्लान आमीन किए हैं वो भी हम जल्दी से देख सकें। ठीक हो गया? आमीन आमीन। जी दोबारा से हम बहुत अपने शुक्रिया आपका। व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वो हमेशा हमारे इंस्टाग्राम पे हमें बहुत प्यार भेजते हैं। अगर आप लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी फॉलो करें। हम चाहेंगे कि शाहरुख साहब हमारे हैंडल चला दें। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। अब जी हमारी मुलाकात होगी अब आपके साथ इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज।